हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो के अंदर, जो कि रहने वाला है मास्टर कैम के ब्लेड एक्सपर्ट मॉड्यूल के बारे में और ब्लेड एक्सपर्ट टूलपाथ के बारे में रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने यहाँ पे मल्टी एक्सेस सीरीज स्टार्ट किया हुआ है मास्टर कैम के अंदर, जिसमें हमने प्रीवियसली जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें मेनली हमने कर्व, स्वार्फ एंड यूनिफाइड टूलपाथ को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और आप लोगों ने पसंद भी किया है। और उसके साथ रोटरी एडवांस का भी टूलपाथ काफ़ी पॉपुलर हुआ है। अभी हम आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं मल्टी एक्सेस सीरीज के अंदर ही, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई इम्पिलर या फिर प्रोपिलर या फिर कोई भी ब्लिस टाइप के मॉडल्स आते हैं तो उनको आप मास्टर कैम के अंदर इजी मेथड में कैसे बना सकते हो। उसके लिए जो टूल पाथ लगेगा वो हम आज समझने वाले हैं ब्लेड एक्सपर्ट। शुरू करते हैं। जस्ट मेरे पास यहाँ पे फाइल्स है जो कि मैं आपको शो कर दूंगा। हमारे पास यहाँ पे एक मॉडल फाइल है एंड एक पिक्चर फाइल है जिसको हम यहाँ पे मास्टर कैम में डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंपोर्ट करने वाले हैं। ये मॉडल हमारे पास रहने वाला है जिसको हम यूज़ करेंगे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं साथ ही साथ मर्ज ऑप्शन का, क्योंकि हम मर्ज करेंगे अपने जो पिक्चर है उसको इसी सेम इंटरफेस के अंदर। एंड मर्ज, जैसा कि आप लोग अगर मास्टर कैम यूज़ करते होंगे, अगर कोई यूज़ नहीं करता है तो मर्ज का मतलब यहाँ पे इंपोर्ट है बेसिकली। हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं अपने ज्योमेट्री को, पिक्चर को अपने सेम मॉडल ज्योमेट्री के साथ में। यहाँ पे हम इसको डायनेमिक में ऑप्शन ले लेंगे और इसको हम यहाँ पे ट्रांसलेट कर देंगे जेड के अलॉन्ग में, जो कि रहेगा इस पोजिशन तक हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे पिक्चर रेडी है और उसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे मॉडल भी जो है वो रेडी हो गया है अलाइनमेंट के साथ में। अभी हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा लेवल्स, क्योंकि हमें यहाँ पे फर्स्ट लेवल रीडिफाइन करने हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक बना हुआ है बट आपको स्टॉक कैसे बनाना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो इस स्टॉक को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट एंड सेलेक्टेड लेवल। एंड सेकेंड में हमारे पास यहाँ पे 20 नंबर लेवल में सभी जो पिक्चर की डिटेल्स हैं, ये पिक्चर के डाटा है वो सभी अलग अलग लेवल्स में पड़े हुए हैं। इसको मैं एक में कंबाइन करूंगा, राइट क्लिक करके चेंज लेवल एंड 20 नंबर लेवल्स में मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूंगा। एंड बाकी जो हमारे पास लेवल्स बने पड़े हुए हैं उनका कोई यूज़ नहीं रहेगा, तो एम्प्टी लेवल्स को मैं हटा दूंगा और इसको मैं नंबर दे देता हूँ 2 नंबर। अब इनको आप रीनेम भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने रीनेम कर दिया है कि ये मेरा मॉडल फाइल है एंड सेकेंडरी हमारा यहाँ पे जो है वो एक पिक्चर फाइल है। ये हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। अभी पिक्चर और हमारा मॉडल जो है वो सेट हो चुका है। अभी हम लेंगे नेक्स्ट, जिसको हम नाम दे देंगे स्टॉक, क्योंकि हमें स्टॉक भी डिफाइन करना है। स्टॉक डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर को ऑफ करते हैं एंड ओनली हम यहाँ पे मॉडल को ऑन करेंगे। फ्रंट प्लेन ले लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको सेंटर लाइन बनाएंगे हम। ओ प्रेस करने पे ऑरिजिन हमारा आ जाएगा, ऑरिजिन से हमारी लाइन स्टार्ट हो जाएगी और हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। एंड इसका हम टर्न प्रोफाइल जनरेट करेंगे इस पूरे पार्ट का, यानी कि हमारे पास एक राउंड पार्ट रहेगा जिसको हम पहले टर्निंग करेंगे एंड देन उसके बाद हम मिलिंग के लिए जाएंगे, राइट। तो टर्निंग हमारा हो चुका है, ये प्रोजेक्ट इसका टर्निंग हमारे पास रेडी है, टर्निंग फिनिश पार्ट रेडी है हमारे पास। तो टर्निंग के बाद क्या मटेरियल बचेगा वो ये टर्न प्रोफाइल जनरेट करेगा, तो जिसके लिए हम एक्सेस ऑफ रोटेशन दे देंगे हमारा जो लाइन बना हुआ है और हमारे पास यहाँ पे इसका आउटलाइन जनरेट होकर रेडी हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी हम इसको सॉलिड में जाके रिवॉल्व करेंगे तो हमारा ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम एज अ स्टॉक यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोसेस हमने पहले भी वीडियो के अंदर कवर अप किया हुआ है, तो अगर किसी को डाउट है तो पुराने वीडियोज़ भी आप एक बार देख सकते हो, बट आई थिंक डाउट नहीं होगा, सिंपल मेथड्स हैं। देन हमारे पास यहाँ पे रेडी हो गया है लेवल्स के अंदर मॉडल एंड पिक्चर भी हमारे पास रेडी है एंड उसके साथ साथ हमारा स्टॉक भी रेडी है। अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारे मशीनिंग प्रोसेस को, मशीन, मिल एंड डिफॉल्ट। अगर आपके पास कोई मशीन का पोस्ट है तो वो आप वहाँ पे मशीन के अंदर सेलेक्ट करोगे। मैं यहाँ पे एक लर्निंग एडिशन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने कोई भी पोस्ट सिलेक्शन नहीं दिया हुआ है। ध्यान रहे, अगर आप 5 एक्सेस पे काम कर रहे हो तो पोस्ट प्रोसेसर मस्ट है। अगर आपका पोस्ट प्रोसेसर आपके पास नहीं है तो आप 5 एक्सेस के अंदर परफेक्टली डिफाइंड टूलपाथ बनाने के बाद भी उसको चला नहीं सकते हो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि हमें पोस्ट प्रोसेसर होना हमारे पास जरूरी है किसी भी 5 एक्सेस मशीन का जिसको हमको चलाना है। यहाँ पे हमने मशीन सेलेक्ट कर दिया है। फर्स्ट इसमें हम डिफाइन करेंगे स्टॉक
क्योंकि हमें स्टॉक हमने विजुअल किया हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, ओके करेंगे, लेवल्स में जाएंगे एंड अभी हम फर्स्ट को ऑन करेंगे और साथ ही साथ सेकंड को ऑन करेंगे, क्योंकि पिक्चर और मास्टर मॉडल भी हमें डिफाइन करना है। सो मास्टर मॉडल जो है हमारा वो ये है, एंड पिक्चर जो हमारा स्टॉक हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, राइट। कुछ इस तरीके से हमारा स्टॉक है एंड इसमें हमारा पिक्चर रहने वाला है, जो कि यहाँ पे हम लेवल से पिकअप करेंगे हमारा सेकंड लेवल। एंड इसके साथ हमारे पास एक मशीन भी है जिसको हम फॉर सिमुलेशन पर्पस यूज़ करने वाले हैं। सो कुछ इस तरीके से हमारी ये मशीन रहेगी जिसको हम एज अ सिमुलेशन के लिए यूज़ करेंगे, राइट। सो ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है विथ पिक्चर, और लेवल में जाके अभी मैं पिक्चर को भी ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी पिक्चर की रिक्वायरमेंट अब नहीं है। सो देख सकते हैं हम यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस तरीके से स्टॉक जो है वो बन के रेडी हो गया है, और इस मॉडल पे हम मशीनिंग करने वाले हैं अपने ब्लेड एक्सपर्ट के द्वारा। सो ब्लेड एक्सपर्ट से हम रफिंग भी करेंगे, रेस्ट रफिंग भी करेंगे, ब्लेड फिनिशिंग भी करेंगे, हफ फिनिशिंग भी करेंगे। अभी बहुत सारे लोगों के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो एक्चुअल में है क्या, राइट। ब्लेड क्या है, हब क्या है, किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। सो हम टूलपाथ के अंदर ही समझ लेंगे कि क्या, किसको हब बोलते हैं, किसको फिलेट बोलते हैं, किसको स्प्लिटर बोलते हैं, राइट। सो वो सारी चीज़ें हम अभी टूलपाथ के अंदर हम समझेंगे। सो फर्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे ब्लेड एक्सपर्ट, क्लिक करेंगे डायरेक्टली, और सबसे मेन चीज़ जो टूलिंग सेक्शन है, हमें टूल डिफाइन करना है। सो क्रिएट टूल पे हम जाएंगे। सो पहले जो हमने वीडियोस अपलोड किए हैं वो 2025 वर्जन की किए हैं मास्टर कैम के, तो उसके अंदर टूल डिफाइन करने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट था। अभी यहाँ पे जो प्रोसेस है वो और भी अच्छा और भी फाइन ट्यून कर दिया गया है। सो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप एक दो बार यूज़ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे जैसे मैं लेने वाला हूँ बुल एंड मिल का नंबर जो रहेगा 1 रहेगा, एंड डाया जो रहेगा 12 का रहेगा। ओवरऑल जो लेंथ रहेगी वो 75 मिलीमीटर्स की रहेगी, और कॉर्नर रेडियस जो रहेगी वो रहेगी R1 की। तो ये मेरा टूल रहने वाला है। इसका पैरामीटर में हम डाल देते हैं, जो कि पैरामीटर में यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 130 का CS एंड 0.2 का यहाँ पे हम FPT यूज़ करने वाले हैं अपने इस पार्ट के लिए, जिसके अंदर हम 1200 का प्लंजिंग फीड रेट यूज़ करेंगे। तो ये हमारा टूल है जो कि बन के रेडी हो गया है यहाँ पे। इसको मैं व्यू में लार्ज आइकन कर देता हूँ देखने के लिए। तो ये हमारे पैरामीटर्स हैं जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। रैपिड में रिट्रैक्ट रहेगा हमारा। होल्डर जो है वो हम यहाँ पे लेने वाले हैं। जो हमारा होल्डर है वो हमारा, सपोज मैं लेके चलता हूँ BT50 का MM है, जिसके लिए जो भी लाइब्रेरी हम यूज़, जो भी टाइप का शेप हम यूज़ करना चाहते हैं अपने होल्डर के लिए, वो हम यहाँ पे पिकअप कर सकते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मेरा कुछ ये टूल मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। सो इसमें मेरा जो टूल है वो 60 मिलीमीटर्स बाहर रहेगा, एंड मैं होल्डर को भी थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत है होल्डर मॉडिफाई करने की। सो यहाँ पे चलते हैं एंड मैं इसको क्लिक करता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पे, राइट, सो ये हाइट है 48, जिसको हम रखेंगे 20 मिलीमीटर्स ऑनली, तो हमारा ये शॉर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। सो हमें कुछ इतना ही चाहिए लगभग में, तो हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं अपना। और इसके हमारा होल्डर से हमारा टूल बाहर रहेगा 60 मिलीमीटर्स, राइट। सो स्टॉक जो रहेगा हमने ऑटो डिटेक्ट पे रखा है, यानी कि जो हमने दिया हुआ है स्टॉक वो उस पर ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। कटिंग पैटर्न, सो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है वर्किंग ब्लेड एक्सपर्ट का, राइट। सो हम फर्स्ट यहाँ पे करने वाले हैं पैटर्न, यानी कि मशीनिंग आप क्या करना चाहते हो, रफिंग करना चाहते हो या ब्लेड फिनिशिंग करना चाहते हो, आप हफ फिनिशिंग करना चाहते हो या फिलेट फिनिशिंग करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम रफिंग करने वाले हैं, और इसके लिए भी स्ट्रेटजी यहाँ पे दिया गया है, ऑफसेट फ्रॉम हब, ऑफसेट फ्रॉम श्राउड। सो हब क्या है, श्राउड क्या है, वो अभी आपको पता चलेगा, आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड मॉर्फ बिटवीन क्या है, वो तो मॉर्फ तो सभी लोगों को आई थिंक अभी आइडिया हो गया होगा कि मॉर्फ जो है वो दो कर्व के बीच में काम करना हमारा मॉर्फ कहलाता है। सो यहाँ पे उनके साथ उनके सॉर्टिंग मेथड दिए गए हैं, यानी कि जब आप कटिंग करोगे तो जिगजैग लेगा, कटिंग वन वे लेगा, या कैसे लेफ्ट टू राइट कटिंग करना है, राइट टू लेफ्ट कटिंग करना है, या फिर सेंटर से कटिंग करना है, डेप्थ ऑफ कट कितना रहेगा, स्टेप ओवर कितना रहेगा। ये आपका स्लाइस जो है वो स्टेप ओवर है, एंड जो आपका अपर टू लोअर जाएगा वो आपका यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट है। जो लास्ट कट लगेगा उसका यहाँ पे
स्टेप और कितना रहेगा, रेस्ट मटेरियल कितना करना है, वो सभी डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। बट उनसे पहले यानी कि कट पैटर्न से भी पहले हमें क्या डिफाइन करना जरूरी है, पार्ट डेफिनेशन। या जब तक आप पार्ट डिफाइन नहीं करोगे वो क्या कट करेगा, आप पैरामीटर डाल के कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिफाइन करना है हमारा पार्ट, जो कि है ब्लेड स्प्लिटर। जब आप बात करते हैं रफिंग के केस में, रफिंग में क्या होता है कि आपका जो टूल पाथ बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, ये ब्लेड और ये ब्लेड और ये ब्लेड तीनों के बीच में टूल पाथ बनेगा रफिंग का। उसी तरीके से आपको सेलेक्ट करना है कि आपका वो एरिया कवर अपोज जहाँ पे आपको टूल पाथ चलाना है। जैसे ब्लेड्स स्प्लिटर, तो यहाँ पे ब्लेड हमारा कौन कौन सा है। अब पूरी ब्लेड मुझे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं इधर से हाफ कर रहा हूँ और इधर से हाफ कर रहा हूँ, तो मतलब ये इधर साइड का जो हमारा है वो इधर कवर अप हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी हम यहाँ पे ले लेंगे, यानी कि इनके बीच में हमारा रफिंग का टूल पाथ जो है वो बन के रेडी होगा। तो ये हमने दे दिया। इसमें स्टॉक कितना छोड़ना है, तो हमने बोला 0.35 का यहाँ पे स्टॉक में ब्लेड पे छोड़ के चलूंगा, जितने भी ब्लेड्स हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीव्यू में भी आपको वो शो कर रहा है कि आपको कितना किधर से सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास मिड ब्लेड है तो आपको हाफ उधर हाफ इधर और बीच का जो एरिया है वो पूरा सेलेक्ट करना है। देन फिलेट, तो तीनों का ही फिलेट आपको सेलेक्ट करना है। अगेन इसमें भी वही सेम चीज हमारा ट्रिक रहेगा कि हमें इसका पूरा सेलेक्ट करना है और इसका हाफ ही करना है। एंड देन हब, तो हमारा फिलेट हो गया। हब हमारा जो है ये बॉटम का जो एरिया होता है इसको हम हब बोलते हैं। इसमें भी हम यहाँ पे स्टॉक छोड़ देते हैं 0.2 का, राइट। देन अभी हमें पता चल गया है ब्लेड स्प्लिटर क्या है, राइट, और फिलेट क्या है, हब क्या है होता है। अभी श्राउड है, श्राउड का मतलब होता है जो अपर एरिया है, इसको हम श्राउड बोलते हैं, इस पोर्शन को हम यहाँ पे श्राउड बोलते हैं। तो श्राउड भी अभी हम डिफाइन करेंगे, अभी हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बट आगे चल के हम श्राउड भी डिफाइन करेंगे। जब भी रफिंग कर रहे हैं आप इसको 0.1 पे मशीनिंग टोलरेंस सेट कर सकते हैं, जिससे आपका टूल पाथ जल्दी प्रोसेस होगा और जल्दी जनरेट होगा। अभी सेगमेंट यानी कि हम सिर्फ एक ही जगह पे अभी टूल पाथ क्रिएट करने वाले हैं, देन बाद में हम बाकी सेगमेंट को बनाएंगे। सेगमेंट मतलब कौन सा एरिया आप कट कर रहे हो, ठीक है। देन यहाँ पे सेगमेंट के रिलेटेड में सेटिंग्स भी अवेलेबल है, जैसे मशीन डिटरमाइन नंबर ऑफ कट ऑल कर दोगे आप, तो आप जो जिस एरिया में जितना एरिया आपने सिलेक्शन में दिया है यहाँ पे सिर्फ उतने एरिया में टूल पाथ बनेगा। याद रहे कभी भी पूरा मॉडल मत डिफाइन कीजिए। अगर आप मॉडल डिफाइन करोगे तो आपका टूल पाथ प्रोसेस होने में बहुत टाइम लेगा। बेटर वन क्या है कि आप उसको थोड़ा पेशेंस रखो और डिटरमाइन नंबर ऑफ पे जाने दीजिए, उसके बाद हम उसको सेलेक्ट करेंगे आगे भी। स्टार्ट एंगल यानी कि जो भी कहाँ से स्टार्टिंग करेगा, तो जहाँ हमने डिफाइन किया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करेगा कटिंग करना, यानी इन दोनों के बीच में रफिंग का टूल पाथ बनाएगा। डायरेक्शन कौन सी रहेगी, क्लॉकवाइज रहेगी, काउंटर क्लॉकवाइज रहेगी। शॉर्टिंग बाई क्या रहेगा, जो भी हमारा सेगमेंट पे काम कर रहा है पहले इस डेप्थ को कंप्लीट करके फिर दूसरे डेप्थ पे जाएगा। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है जब आप टूल पाथ को क्रिएट करते हो, राइट। अभी हम पार्ट डेफिनेशन देने के बाद में ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद में हम कटिंग पैटर्न पे जाएंगे। कटिंग पैटर्न में हम दे रहे हैं रफिंग ऑफसेट फ्रॉम हब, यानी कि जो आपका हब है बॉटम फेस उससे ऑफसेट में टूल पाथ को क्रिएट करेगा। जिगजैग मोशन रहेगा और यहाँ पे आप दे सकते हो कि लेफ्ट टू राइट कट करेगा या राइट टू लेफ्ट कट करेगा, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। 1 mm का कट मैं अभी लेके चल रहा हूँ, हम कम करके चल सकते हैं, बट अगर हम कभी कम करेंगे तो हमारा टूल पाथ प्रोसेस करने में टाइम जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा 1 mm लेके चलता हूँ। और मेरा 12 का टूल है तो मैं यहाँ पे 4 mm का स्टेप और यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ अपने। 5 mm का भी कर सकते हैं, 6 mm का भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं 5 mm का भी कर सकता हूँ यहाँ पे, तो 5 का भी डिफाइन कर सकते हैं। और जो फाइनल कट लेना रहेगा उस समय जो स्टेप और रहेगा वो 3 mm का रहेगा, ऐसा मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कटिंग पैटर्न हमने दे दिया, पार्ट डेफिनेशन हमने दे दिया। टूल एक्सेस कंट्रोल, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। टूल एक्सेस कंट्रोल ये ऑटोमेटिक काउंट करता है। तो सबसे बेस्ट चीज़ है ब्लेड एक्सपर्ट के अंदर कि आपको कोई भी टूल एक्सेस कंट्रोल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद डिसाइड कर लेगा एज पर सरफेस, वो परफेक्टली ले लेगा उसको। होल्डर का यहाँ पे क्लियरेंस आप दे सकते हो, जिससे कि होल्डर अगर गाउज होने वाला होगा तो 0.5 पहले से ही वो टूल पाथ को टिल्ट कर देगा या फिर ट्रिम कर देगा, ठीक है। यहाँ पे होल्डर हमारा दे दिया है हमने 0.35 का डिफरेंस, 0.2 एंड 0.2, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। लिंकिंग, यहाँ पे लिंकिंग्स जो है वो सभी डिफॉल्ट पे सेट है। अभी मैं किसी को भी छेड़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ हमने कटिंग पैटर्न और पार्ट डेफिनेशन हमने दिया है। एंड टूल पाथ को हम प्रोसेस करके देखेंगे कि आगे हम और क्या चीज़ चेंज करेंगे जिससे हमारा टूल पाथ काफ़ी
फाइन ट्यून बन सके। सो वेट करेंगे एंड व्यू में जाके मल्टी थ्रेडिंग में जाके अपने टूल पाथ को प्रोसेस होते हुए देखेंगे। सो इसने यहाँ पे शो किया है कि सभी डेप्थ यहाँ पे मशीन नहीं हुई है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके करेंगे हम। सो हमारे पास ये टूल पाथ बन गया है, बट टूल पाथ जो बना हुआ है वो परफेक्ट उसी प्लेस पे बना हुआ है जहां हमें चाहिए। और अगर हम इसको सिमुलेट करके देखें सो वेरीफाई करेंगे एंड वेरीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो सिमुलेशन का पेज है वो ओपन हो जाएगा। एंड अगर हम यहाँ पे देखें सो परफेक्टली परफॉर्म हो रहा है, टूल पाथ बन गया है और टूल पाथ हमारा कटिंग भी परफेक्ट करेगा। कटिंग ऐसा नहीं है कि वो खराब करेगा कुछ भी, बट फिर भी ये जो टूल पाथ बना हुआ है ये उतना बढ़िया नहीं है या उतना अच्छे तरीके से नहीं बना हुआ है। तो इसको और भी फाइन ट्यून करेंगे, रिट्रैक्शन जो है वो मिनिमम रहे, तभी वो बेनिफिट है हमारे ब्लेड एक्सपर्ट टूल पाथ का, राइट। सो कैसे हम यहाँ पे इसके रिट्रैक्शन वगैरह को कम करेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो टूल पाथ बना हुआ है, टूल पाथ यहाँ पे रन भी हो गया है, कुछ इस तरीके से इतना कटिंग करेगा, बट ये जो रिट्रैक्शन है ये उतने बढ़िया नहीं है। तो इनको हम कैसे फाइन ट्यून करेंगे? तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट रिट्रैक्शन जो हम फाइन ट्यून करेंगे वो है हमारा लिंकिंग। सो लिंकिंग के अंदर हमारा यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ब्लेंड हम अप्लाई करेंगे, सबसे अच्छा रहता है। और इसको हम सेट कर देंगे कनेक्ट बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर द जिगजैग, यानी कि अगर वो यहाँ से कट करके उसको रिट्रैक्ट होके नहीं जाना चाहिए, उसको यहाँ पे ब्लेंड ले लेगा और दूसरे पास के लिए चला जाएगा। सो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है डायरेक्ट ब्लेंड के अंदर। क्लियरेंस जो रहेगा वो स्पेयर के हिसाब से लेगा, स्पेयर यानी कि आपका जो भी है इसके ऊपर स्पेयर एक काउंट करेगा और उसके हिसाब से लिंकिंग लेगा। एंट्री के टाइम पे कितने mm पहले से वो G01 में चालू हो जाएगा, तो हमने 3 mm दे दिया है, सफिशिएंट है। 3 mm 4 mm बहुत है। और स्मूथ लिंक हम यहाँ पे ऑन कर देंगे, जिससे कि अगर नियर बाई में उसको लिंक लेना है तो वो डायरेक्टली धीरे से उठ के निकल जाएगा, यानी कि लीनियर में ही जाएगा, ना कि वो रैपिड में जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे दिया है। अभी इससे क्या होगा, इससे कितना कंट्रोल होगा वो हम देखते हैं। इससे हमारा लिटिल बिट कंट्रोल होगा, बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं होगा। तो हम और भी फाइन ट्यून करेंगे, बट हम फर्स्ट एक एक स्टेप को देखते हुए जाएंगे। फर्स्ट हमने क्या किया, एक लिंकिंग पैरामीटर को फाइन ट्यून स्टेप्स के हिसाब से सेट कर दिया है, बट अभी भी हमारे लिंकिंग्स हैं। बट बहुत सारे देखो आप यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं वो उसने जॉइंट कर लिए हैं ब्लेंड के द्वारा, बट और भी फाइन ट्यून कैसे करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप के लिए चलते हैं यहाँ पे। सो पार्ट डेफिनेशन हमने किया हुआ है, कटिंग पैटर्न। सो कटिंग पैटर्न में यहाँ पे ऑफसेट फ्रॉम हब में थोड़ा सा रिट्रैक्शन ज़्यादा ही रहता है। सो मैं इसको कंट्रोल करूंगा मॉर्फ बिटवीन श्राउड एंड हब से। अभी श्राउड क्या है, तो हमें यहाँ पे श्राउड डेफिनेशन में देना पड़ेगा, पार्ट डेफिनेशन में। श्राउड क्या होता है, जो भी ब्लेड का अपर एरिया होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे श्राउड। सो हम ये तीनों ब्लेड का दे रहे हैं क्योंकि इन तीनों के बीच में सारा कंट्रोलिंग चल रहा है। सो लेट्स सी अभी हमारा टूल पाथ कैसा रहता है। हमने मॉर्फ बिटवीन श्राउड एंड हब यूज किया हुआ है, जिसमें हमने रफिंग के लिए टूल पाथ क्रिएट किया है। तो लेट्स सी हमारा टूल पाथ यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, जिसको हम हाई पे सेट कर देते हैं एंड वेट करते हैं अपने जनरेशन का। सो टूल पाथ बन के रेडी हुआ है, पहले से काफ़ी अच्छा टूल पाथ है, बट आप देखोगे तो यहाँ पे रिट्रैक्शन है, देन यहाँ पे रिट्रैक्शन है, और साथ ही साथ यहाँ पे भी रिट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ पे रिट्रैक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो स्टेप्स क्रिएट कर रहा है। तो मुझे क्या है कि ज़रूरत नहीं है तो नहीं जाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मैंने जैसे श्राउड के अंदर स्टॉक नहीं छोड़ा, तो 0.1 का मैं श्राउड के अंदर भी स्टॉक छोड़ देता हूँ। कटिंग पैटर्न में हम जाएंगे यहाँ पे एंड हम इसको यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे आप एक कमांड रहेगी जिसका नाम है रेस्ट मटेरियल। अभी रेस्ट मटेरियल में क्या है, रफ ऑल डेप्थ, इसलिए वो वहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा लिंकिंग करके कट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम इसको बोलेंगे अवॉइड इनकम्प्लीट डेप्थ, यानी कि जब पूरी पास ले सकता है तभी उसको टूल पाथ जनरेट करना है, अदरवाइज जनरेट नहीं करना है। सो अभी क्या होगा, अभी आपका टूल पाथ बहुत ही फाइन ट्यून में जनरेट हो जाएगा रफिंग के लिए। लेट्स सी हाई पे सेट करते हैं और वेट करते हैं अपने टूल पाथ जनरेट होने का। सो जैसे ही यहाँ पे हमारा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद वाओ, यहाँ पे हमारे पास एक बेहतरीन टूल पाथ बनकर रेडी हो गया है रफिंग के लिए, विदाउट एनी रिट्रैक्शन, और ये कहीं पे भी गाउज भी नहीं होगा। अगर हम चाहें तो इसको वेरीफाई करके चेक भी कर सकते हैं।
सो इस तरीके से जब आपको सेटिंग्स सभी पता होंगी तो आप काफ़ी नीट एंड क्लीन टूल पाथ बना पाओगे मास्टर कैम के अंदर, जिसको हमने यहाँ पे रफिंग के लिए भी बनाया है। इसके बाद हम रेस्ट रफिंग भी बनाएंगे, ब्लेड फिनिशिंग भी बनाएंगे, हब फिनिशिंग भी बनाएंगे, राइट। जब तक ये प्रोसेस हो रहा है आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी क्वेश्चंस आपके रहें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करते रहिए। तो ये रफिंग हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी एक सेगमेंट कंप्लीट हो गया है, तो बाकी सेगमेंट हम कैसे कंप्लीट करेंगे। सो एक सेगमेंट हो गया, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5, यानी टोटल 5 सेगमेंट्स है। तो यहाँ पे हम जाएंगे पैरामीटर सेक्शन में जाएंगे, एंड देन हम जाएंगे यहाँ पे पार्ट डेफिनेशन, और यहाँ पे हम बोलेंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट है 5। और अभी देखो आप यहाँ पे क्या है कि सिर्फ मशीनिंग जो हो रहा है वो सिर्फ एक पे हो रहा है, तो मैं बोलूँगा ऑल, यानी कि जितने हमने नंबर दिए हैं सभी पे होने चाहिए। सो डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे पूरे पार्ट का जो रफिंग टूल पाथ है वो बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा विद इजी टाइम में। सो ये टूल पाथ हमारा बनके रेडी हो गया। अगर इसको हम वेरीफाई करें सो आप देख सकते हो ये कहीं भी गाउज नहीं होगा कहीं भी, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये क्या करता है, इंटरफेस से पूरे मॉडल को काउंट करके चलता है। तो आपके कभी भी पार्ट को वो डैमेज नहीं करेगा, गाउजिंग नहीं करेगा, इन सारी चीज़ों में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। सो इस तरीके से हम यहाँ पे जो हमारा रफिंग टूल पाथ है वो बन के हमारा रेडी हो जाता है। सो जैसे हमने रफिंग बनाया हुआ है, देन उसके बाद हम रेस्ट रफिंग का भी टूल पाथ जनरेट करेंगे ब्लेड एक्सपर्ट के अंदर ही। सो वेट करते हैं इसके पूरे टूल पाथ को सिमुलेट होने का, बट हमारे पास यहाँ पे अभी एक और भी स्टेप आ गया है। डायरेक्टली हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे एंड टूल पाथ हमारा डायरेक्टली पूरा सिमुलेट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मास्टर कैम का 2026 का R2 वर्जन, जिसके अंदर आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो, सिमुलेशन प्ले करने की ज़रूरत आपको नहीं है, तो आपको डायरेक्टली प्रीव्यू दिख जाएंगे विद नो टाइम। तो यहाँ पे GPU बेस्ड सिमुलेशन है जो कि काफ़ी अच्छा है और जल्दी प्रोसेस कर देता है हमारे टूल पाथ को। सो हमारा यहाँ पे रफिंग होके कंप्लीट हो गया है, एंड लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट रेस्ट रफिंग प्रोसेस। सो यहाँ पे सेम टूल पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे रेस्ट करना है, रेस्ट मशीनिंग करना है, तो ओके सॉरी कॉपी करेंगे हम, या फिर राइट क्लिक करके मैं कॉपी आफ्टर कर देता हूँ। सो यहाँ पे हम चलते हैं पैरामीटर सेक्शन में, एंड सबसे पहले हम चेंज करेंगे रेस्ट के लिए टूल, जो कि इसके बाद हम टूल लेने वाले हैं बुल एंड मिली लेंगे, जो कि रहेगा 6 मिलीमीटर्स का। ओवरऑल लेंथ विल बी 75 मिलीमीटर्स और कॉर्नर रेडियस रहेगा 0.8 का। ये हमारा टूल रहने वाला है, जिसमें जो भी पैरामीटर, जैसे कि पैरामीटर में देता हूँ 85 का CS एंड 0.085 का हमारा फीड रेट। तो ये हमारा टूल जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। जो भी होल्डर्स रहेंगे वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक री इनिशलाइज करेंगे तो हमारा फीड स्पीड सेट हो जाएगा। होल्डर जो रहेगा वो हम यहाँ पे सेट करेंगे, जो कि उसके बाहर हमारा टूल जो है वो 55 मिलीमीटर्स रहेगा। कट पैटर्न, सो कट पैटर्न में हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारा 6 का टूल है, जिसका हम स्टेप और जो काउंट कर सकते हैं वो रहेगा हमारा 3 mm का हम यहाँ पे स्टेप और रखेंगे। डेप्थ ऑफ कट जो भी आपको यहाँ पे रखना रहेगा वो आप रख सकते हो, और लास्ट जो स्टेप और लेगा वो ले लेगा यहाँ पे 2 का, राइट। तो ये डिटेल्स आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। बाकी सेटिंग्स वही रहेंगी, रफिंग, मॉर्फ बिटवीन, श्राउड एंड हब, जिगजैग, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि इसके अंदर हमारा रिजल्ट सबसे अच्छा आया हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगा, उतना ही स्टॉक बचेगा, यानी जहाँ जहाँ मटेरियल बचा होगा सिर्फ वहीं पे हमको कटिंग करना है, राइट। सेगमेंट में अभी एक कर देता हूँ, जिससे क्या है कि सभी जगह पे नहीं चले, सिर्फ एक जगह पे टूल पाथ बन जाए, फिर बाकी जगह पे हम उसको सेम प्रोसेस से सेगमेंट के द्वारा हम उसको रोटेट कर देंगे। बाकी सारी सेटिंग्स, लिंकिंग पैरामीटर्स सभी सेम है। ओके करेंगे एंड वेट करेंगे हमारे टूल पाथ को जनरेट होने का रेस्ट के लिए।
सो मल्टी थ्रेडिंग में जाएंगे और हाई करके रखेंगे इसको, जिससे कि हमारा टूलपाथ जो है वो सिमुलेट हो जाए। सो टूलपाथ तो बन गया है, बट यहाँ पे इसने पूरा टूलपाथ बनाया हुआ है, राइट। सो अभी दो तरीके से हम इसको एज अ रेस्ट बना सकते हैं। अभी इसने रेस्ट नहीं बनाया, इसने होल टूलपाथ को रफ मारा है। सो पहला प्रोसेस क्या होता है कि हम यहाँ पे इसका स्टॉक मॉडल जनरेट करें। सो स्टॉक मॉडल जनरेट करते हैं। सो स्टॉक मॉडल को हम नाम दे देते हैं रेस्ट रफ, राइट, रेस्ट रफ, एंड बोलते हैं कि स्टॉक सेटअप में जो हमने डाला है उसको मॉडल को पिकअप करेगा, और उसके बाद हमने ये फर्स्ट टूलपाथ परफॉर्म किया है, तो उसके बाद कितना स्टॉक बचा है ये हमें जनरेट करके शो करेगा। सो याद रहे कि ब्लेड एक्सपर्ट का टूलपाथ काफ़ी बड़ा होता है, सो स्टॉक मॉडल जनरेट होने में टाइम लेगा, सो हमें तब तक वेट करना पड़ेगा। हालांकि ब्लेड एक्सपर्ट के साथ में हमें रेस्ट के लिए स्टॉक मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शो करने के लिए बना रहा हूँ कि अगर आप स्टॉक मॉडल देके रेस्ट रफिंग प्रोग्राम बनाओगे तो आपका टाइम भी कंज्यूम होगा और आपका टूलपाथ फाइन ट्यून भी नहीं रहेगा। सो आप कैसे फाइन ट्यून बना सकते हो विदाउट एनी यूजिंग स्टॉक मॉडल, आप ब्लेड एक्सपर्ट में कैसे बना सकते हो वो मैं आपको अभी बताऊंगा। बट फर्स्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम स्टॉक को डिफाइन करके बना सकते हैं। ओके, सो वेट करते हैं इसके टूलपाथ को जनरेट होने का, थोड़ा टाइम लेगा, तब तक के लिए मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके रखता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास इसका जो स्टॉक मॉडल है वो जनरेट हो गया है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, बट स्टॉक मॉडल हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो गया है। सो अगर हम अपने टूलपाथ के अंदर इस स्टॉक मॉडल को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा टूलपाथ कैसा बनेगा वो हम देखने वाले थे। स्टॉक में जाएंगे, स्टॉक मॉडल पे सेलेक्ट करेंगे, और जो हमने स्टॉक मॉडल बनाया हुआ है बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। हमारा स्टेप ओवर, हमारा डेप्थ ऑफ कट, हमारा फाइनल स्टेप ओवर, और जो हमने पार्ट डेफिनेशन किया हुआ है वो सभी सेम रहने वाला है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा टूलपाथ किसमें कितना फाइन ट्यून हो सकता है। जैसा मैंने बताया, ब्लेड एक्सपर्ट के अंदर आपको रेस्ट टूलपाथ बनाने के लिए स्टॉक मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट मोस्टली लोग ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि रफिंग के बाद वो स्टॉक मॉडल को जनरेट करने जाते हैं। स्टॉक मॉडल काफ़ी टाइम ले लेता है क्योंकि ब्लेड एक्सपर्ट का टूलपाथ काफ़ी हाई रहता है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से काफ़ी रिट्रैक्शन में टूलपाथ बन रहा है, राइट, कुछ इस तरीके से। सो ज़रूरत नहीं है मुझे ऐसा करने की। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मुझे स्टॉक मॉडल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टॉक मॉडल को ना यूज़ करके मैं इसको करूँगा ऑटो डिटेक्ट पे, और यहाँ पे हमारे पास एक सेटिंग है जिसको बोलते हैं मास्टर कैम के अंदर एरिया है, ठीक है, जो कि मॉर्फ बिटवीन श्राउड एंड हब में आता है। इसमें क्या है, 0 से 100% अभी मशीनिंग कर रहा है। सो सपोज कि जो हमारा 12 का टूल किया होगा उसने मशीनिंग, वो कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ पे 70 to 80% मटेरियल इसने रिमूव कर दिया होगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि 80% से स्टार्ट होगा और 100% तक काम करेगा, बस उसके ऊपर का जो मटेरियल है उस पर वो टूलपाथ जनरेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे हमारे पास एक बढ़िया टूलपाथ बन के रेडी हो जाएगा जो कि रेस्ट में ही काम करेगा, कुछ इस तरीके से। अभी आप इसको देख सकते हो, मैं सिलेक्ट करता हूँ दोनों ही रेस्ट का टूलपाथ और साथ ही साथ हमारा स्टॉक मॉडल। तो यहाँ पे ये लोड लेगा, राइट। सो यहाँ पे लोड हो गया है, एंड हम अगर इसको जूम करें, मैं यहाँ पे होल्डर एक थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। सो आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे कट आ रहा है, 80% पैसा आ रहा है, राइट। सो हमें ज़रूरी नहीं है हम चलें अपने स्टॉक मॉडल को जनरेट करें जो हमारा टाइम कंज्यूम करे। बेस्ट चीज़ क्या है, हम एरिया वाइज के हिसाब से उसको हम लिमिट दे सकते हैं कि कितने एरिया से स्टार्ट होगा और कितने एरिया से एंड होगा, जिसके द्वारा आप यहाँ पे रेस्ट रफिंग का प्रोग्राम परफेक्टली यहाँ पे बना सकते हो। सो यहाँ पे हमारे पास रेस्ट बन के रेडी हो गया। अभी रेस्ट को भी सेम करेंगे हम। यहाँ पे एक एरिया में बन गया है तो हम उसको रोटेट कर देंगे, यानी कि ऑल सेगमेंट पे बोल देंगे। तो पैरामीटर में जाएंगे, एंड पैरामीटर में जाने के बाद हम जाएंगे पार्ट डेफिनेशन में। 5 सेगमेंट्स हैं और हम बोल देंगे सभी सेगमेंट को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 12 के बाद 6 mm का
यहाँ पे बुल एंड मिल के द्वारा रेस्ट का प्रोग्राम बन के रेडी हो जाएगा सभी एरिया के लिए, और रिट्रैक्शन मिनिमम रहेंगी। सो ये अगर आप सेटिंग अप्लाई करोगे इंस्टेड ऑफ स्टॉक मॉडल, आप एरिया वाइज उसको लिमिट दे दो, सबसे बेस्ट रहेगा। सो यहाँ पे हमारे पास हो गया 6 mm का। अभी हम इसके बाद यूज करेंगे 5 का बॉल मिल, जिससे हम फिनिश करने वाले हैं, जिससे हम ब्लेड फिनिश करेंगे और हब फिनिश करेंगे। सो याद रहे जो सिलेक्शन है रफिंग के लिए अलग रखा है, मतलब रफिंग के लिए जैसे हमने डिफाइन किया है, रफिंग में हमने क्या क्या डिफाइन किया था रफिंग और रेस्ट रफिंग में। सो उसके लिए हमने ब्लेड स्प्लिटर में हमने यहाँ पे ब्लेड्स डिफाइन किए थे, जो कि हाफ हाफ किए थे और फुल ब्लेड किया था, और उसके साथ हमने यहाँ पे हब वगैरह डिफाइन किया था। बट जब हम फिनिशिंग के लिए जाएंगे, जैसे ब्लेड फिनिशिंग के लिए, तो उसके लिए सेटिंग्स थोड़ी अलग है, ठीक है। सो हम यहाँ पे जाएंगे, क्रिएट करते हैं अपने टूल को फर्स्ट, क्रिएट टूल, जो कि हम लेने वाले हैं बॉल मिल, जो कि रहेगा 5 मिलीमीटर्स का बॉल मिल। ओवरऑल लेंथ रहेगी हमारी यहाँ पे 70 मिलीमीटर्स, एंड यहाँ पे हम दे देते हैं 60 एंड 0.05 का यहाँ पे FPT देके हम यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं। सो हमारा टूल है जो कि री इनिशलाइज कर देंगे तो उसका फीड RPM सेट हो जाएगा। स्टॉक देने की जरूरत नहीं है, ऑटो डिटेक्ट पे ही रखना है। होल्डर अगर आपको जरूरत है तो आप होल्डर डिफाइन कर दीजिए, अगर नहीं जरूरत है तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कटिंग पैरामीटर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो अभी हमारा यहाँ पे रफिंग नहीं करके हम क्या करेंगे, ब्लेड फिनिशिंग। याद रहे ब्लेड फिनिशिंग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एरिया में कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट जाना है पार्ट डेफिनेशन में। अभी ब्लेड स्प्लिटर सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले ब्लेड सेलेक्ट करना है। अब जो भी ब्लेड सेलेक्ट करेंगे हम पूरी ब्लेड सेलेक्ट करना है, जो भी ब्लेड सेलेक्ट करेंगे उसको पूरा करेंगे ब्लेड स्प्लिटर में जब हम ब्लेड फिनिशिंग करेंगे। तो जैसे मुझे ये ब्लेड फिनिशिंग करनी है, साथ में ये ब्लेड फिनिशिंग करनी है। बट याद रहे कि हमेशा जब भी आप करिए एक एक ब्लेड कीजिए, क्योंकि क्या प्रॉब्लम आती है अभी आपको समझ में आएगा। जैसे हमने दिया, दोनों ब्लेड दे दिया हमने, और हमने बोला यहाँ पे स्टॉक जो रहेगा 0-0 बचेगा, क्योंकि हम यहाँ पे फिनिशिंग करने के लिए जा रहे हैं। देन हम यहाँ पे रेडियस को भी चूज कर लेते हैं कि हमारा रेडियस है, एंड देन ये हमारा हब है जिसमें स्टॉक 0 बचेगा, एंड देन उसके बाद ये हमारे श्राउड रहेंगे जो कि हमारा 0-0 स्टॉक पे रहेगा। अगर हम एक सेगमेंट कर दें और इसको हम बोलते हैं डिटरमाइंड नंबर सिंगल, यानी कि सिंगल पे जनरेट करेगा, तो हमारे पास यहाँ पे टूलपाथ जनरेट होकर रेडी हो जाएगा ब्लेड के लिए। बट फाइन ट्यून नहीं रहेगा। अभी आप देखो ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है कोई बता सकता है? तो वो है यहाँ पे हमने एक सेटिंग अप्लाई किया था कटिंग पैरामीटर में एरिया। सो एरिया भी हमारा 0, यानी जहां से उसका स्टार्टिंग है सरफेस का, वहां से वो स्टार्ट करेगा। सो यहाँ पे टूलपाथ तो हमारा जनरेट हो जाएगा, बट उतना नीट एंड क्लीन नहीं रहेगा, चीजें उतनी बढ़िया नहीं रहेंगी। जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो कुछ अलग ही यहाँ पे दिख रहा है, और आपको टूलपाथ भी ये क्या करेगा, एक ब्लेड फिनिश करेगा फिर दूसरे पे चला जाएगा, ऐसा करेगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है और उतना बढ़िया नहीं रहेगा टूलपाथ। तो इसीलिए हम सिंगल दोनों ही फिनिशिंग, दोनों ही ब्लेड को अलग अलग फिनिश करेंगे। तो अनसेलेक्ट करता हूँ और अगेन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए जाऊँगा अपने ब्लेड को। फर्स्ट हम इस ब्लेड को बनाने वाले हैं, और फिलेट भी हम इसको अगेन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सिर्फ इसी का फिलेट हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे अभी हमारा फिनिशिंग हो रहा है, तो टॉलरेंस हम रखेंगे 0.025, राइट। सो सिंगल बनाएंगे हम, एंड अभी अगर हम टूलपाथ को जनरेट करें तो हमारा टूलपाथ यहाँ पे जनरेट हो जाएगा एक सिंगल ब्लेड के लिए। तो यहाँ पे सॉलिड बाई फेसेस में सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे कि जब हम मॉडल के ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो वो ऐसा पूरा सॉलिड एक साथ प्रीव्यू करके नहीं दिखाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक बढ़िया टूलपाथ क्रिएट हुआ है जो कि इस ब्लेड के लिए। इसमें और भी सेटिंग्स हम अप्लाई करेंगे जिससे और भी नीट एंड क्लीन टूलपाथ हो जाएगी। तो इसमें पहली चीज हम डिफाइन करेंगे, जो भी आपको स्टेप और डिफाइन करना होगा, यानी डेप्थ ऑफ कट, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। हम मॉर्फ बिटवीन सराउंड एंड हब ले रहे हैं, इसको हमने यहाँ पे फुल दिया हुआ है, यानी कि फुल में कटिंग करेगा, और इसको हम यहाँ पे स्पाइरल देंगे, जिससे क्या है स्पाइरल में कटिंग होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा इसके लिए, राइट। सो एक ब्लेड कंप्लीट होगा, जनरेट करते हैं इसको, एंड देन फिर इसी को कॉपी करके दूसरे ब्लेड पे भी हम सेलेक्ट कर देंगे।
तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लेड का हमारा टूल पाथ बन के रेडी हो गया है। कॉपी करते हैं इसी को, कॉपी आफ्टर, एंड देन सेकंड ब्लेड को सिलेक्ट करेंगे। इसमें अब सारी सेटिंग्स हमारी अप्लाइड है ऑलरेडी, हमको सिर्फ यहाँ पे पार्ट डेफिनेशन चेंज करना है। ब्लेड स्प्लिटर, अभी हमारा ब्लेड स्प्लिटर रहेगा ये, एंड जो कॉर्नर रेडियस रहेगा यानी कि फिलेट जो रहेगा वो रहेगा हमारा ये पोर्शन। बस, और हमको कुछ देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। जस्ट ओके करेंगे एंड हमारा ये इस ब्लेड के लिए भी टूल पाथ जो है वो बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने तक हमें वेट करना है। तो ये हमारे पास दोनों ही ब्लेड के टूल पाथ बनके काफ़ी इजी तरीके से बनके रेडी हो गए हैं। अभी दोनों को ही और भी जगह पे हमें चलाना है, तो सेम चीज़ सेगमेंट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 5 सेगमेंट एंड ऑल पे हम अप्लाई कर देंगे। हमारे इस जो हमारा बिग साइज का ब्लेड है उस पे, उसके लिए, एंड स्मॉल साइज के ब्लेड के लिए भी हम यहाँ पे सेम चीज़ अप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास यहाँ पे जो ब्लेड फिनिशिंग टूल पाथ है वो दोनों ही ब्लेड्स के लिए बनके रेडी हो जाएंगे। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा जो कि आएगा हब फिनिशिंग करने के लिए। हब यानी कि फ्लोर एरिया जो हमारा रहेगा वो हमारा हब रहेगा जिसको हम फिनिश करेंगे। सो जैसा मैंने बताया, ब्लेड के लिए सिलेक्शन अलग है और हब के लिए सिलेक्शन अलग रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा टूल पाथ बनके रेडी हो गया है। अगेन हम वापस से ब्लेड एक्सपर्ट लेंगे, मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ फाइल को, ब्लेड एक्सपर्ट, एंड 5 का ही बॉल हम लेने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। कटिंग पैरामीटर में हम जाएंगे, ब्लेड फिनिशिंग की जगह भी हम लेने वाले हैं हब फिनिशिंग। हब फिनिशिंग जब भी लेंगे यहाँ पे अभी कुछ नहीं डालना है। फर्स्टली हमको कहाँ जाना है, पार्ट डेफिनेशन में। अगेन ब्लेड स्प्लिटर, सो ब्लेड स्प्लिटर अभी मुझे हब पे काम करना है तो इन दोनों के बीच में काम करना रहेगा। तो अगेन जैसा हमने स्टार्टिंग में ब्लेड सेलेक्ट किया था रफिंग के लिए, वैसा सिलेक्शन देंगे हम। तो ये सिलेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसा आप सेलेक्ट कर रहे हो वैसा आपको वहाँ पे टूल पाथ जो है वो रेडी होके मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है जब भी हम काम कर रहे हैं ब्लेड एक्सपर्ट के अंदर। हमारा सिलेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, काफ़ी क्लीन होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया हब, इसमें हमारा 0 स्टॉक रहेगा। अभी हमारा सेगमेंट जो है वो सीधे ओनली 1 पे बनेगा, राइट, और डिटरमाइन सिंगल सेगमेंट पे काम करेगा। देन कटिंग पैरामीटर में जाएंगे तो हब फिनिशिंग होगा, 1 वे रहेगा जिगजैग, तो हमने बोला जिगजैग रहेगा, राइट टू लेफ्ट काम करेगा। और स्टेप और कितना रहेगा वो आप यहाँ पे दे सकते हो। मैं 1 मिलीमीटर दे रहा हूँ, बट आपको 0.1 0.2 जितना आपको चाहिए रहेगा उतना आप वहाँ पे रख सकते हैं। बाकी मैं और कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूँगा और हमारे पास यहाँ पे एक बढ़िया सा हब फिनिशिंग का टूल पाथ बन के रेडी हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको आप एक्सटेंड वगैरह करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एज के अंदर, एज में आप इसको यहाँ पे टेंजेंटली एक्सटेंड कर सकते हो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको 3 mm टेंजेंटली एक्सटेंशन दे देंगे तो यहाँ पे 3 mm हमारा जो हब का टूल पाथ है वो एक्सटेंड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ऐसे आप इसको यहाँ पे एक्सटेंड भी कर सकते हो। और एंड देन फिर अगेन हमें बाकी सभी जगह पे इसको बनाना है तो हम इसको वापस से पार्ट डेफिनेशन में जाके 5 सेगमेंट और यहाँ पे मशीन ऑल पे सेट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हब फिनिशिंग का जो टूल पाथ है वो बनके रेडी हो जाएगा सभी एरिया के लिए। अभी हमें कॉर्नर फिनिशिंग बनाना है, तो याद रहे कॉर्नर फिनिशिंग सभी ब्लेड की सिंगल सिंगल जैसे हमने बनाया था वैसे ही इनका कॉर्नर भी अलग अलग ही बनेगा। तो इसको कॉपी करेंगे एंड डाउन करके लाएंगे एंड कॉपी आफ्टर कर देंगे, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट बड़े ब्लेड का हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं कॉर्नर। तो यहाँ पे हमारा 5 का बॉल हमने लिया था, अभी हम यूज करने वाले हैं 2 का बॉल जो कि लास्ट हम यूज करेंगे, इसके आगे हम टूल यूज नहीं करेंगे इसके अंदर। सो बॉल, सो 2 मिलीमीटर्स का हमने बॉल ले लिया है जिसकी टोटल लेंथ है 50 मिलीमीटर्स एंड जो भी पैरामीटर्स रहेंगे वो हम यहाँ पे सेट करेंगे 2 के बॉल के लिए। एंड देन कटिंग पैरामीटर में हम जाएंगे यहाँ पे फिलेट फिनिशिंग। देखिए ब्लेड रफिंग हो गया, रेस्ट रफिंग हो गया रफिंग के साथ ही, उसके बाद ब्लेड फिनिशिंग हो गया, हब फिनिशिंग हो गया, अभी आ गया फिलेट फिनिशिंग। तो फिलेट फिनिशिंग में फुल रहेगा या फिर ट्रिम रहेगा। अगर कॉर्नर पे आपको ट्रिम करना है तो वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 वे रहेगा, स्पाइरल रहेगा, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। टॉप टू बॉटम जाना है या बॉटम टू टॉप जाना है वो दे सकते हैं। ब्लेड एरिया, तो इसमें आता है कि आप बाई नंबर ऑफ कट दे देंगे। बड़े टूल का डायमीटर आप दे सकते हो जो इससे पहले आपने टूल यूज किया, बट बढ़िया ये है कि आप बाई नंबर ऑफ कट दे दो। जैसे मैंने दे दिया कि 5 नंबर ऑफ कट मुझे एरिया यानी कि ब्लेड एरिया पे चाहिए
और 5 नंबर ऑफ कट मुझे हब एरिया भी चाहिए, यानी कि फ्लोर एरिया भी चाहिए। और स्टेप कितने कितने करेंगे, तो हमने बोला कि 0.22 के कट लेते हुए वो नीचे जाएगा। तो ये हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। पार्ट डेफिनेशन तो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, हमारा जो फिलेट एरिया है वो हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड है ऑलरेडी, राइट। सो ये हमारा सभी चीज़ें सेट है। अगर हम इसको ओके करें तो हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर फिनिश का जो टूल पाथ है बनके रेडी हो जाएगा 2 के बॉल के लिए। थोड़ी देर वेट करेंगे और हमारा टूल पाथ यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से। बट यहाँ पे हमारे पास कुछ रिट्रैक्शन आ रहे हैं जो कि देखने में हमें काफ़ी बेकार तरीके से, यहाँ पे गाउजिंग भी हमें शो कर रहा है, कहीं पे हमें गाउजिंग भी दिखा रहा है वो। सो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो इसके लिए हम चलते हैं, फर्स्ट हम एक सेगमेंट पकड़ के चलते हैं। जैसा मैंने बताया हमेशा एक सेगमेंट पे काम करेंगे फर्स्ट, तो हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। सो अगेन चलते हैं कटिंग पैरामीटर में, फिलेट फिनिशिंग के साथ फुल ना लेके हम लेने वाले हैं यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे हम ट्रिमिंग ले लेंगे। तो ये हमारा 1 वे पे सेट हो जाएगा, 0.2 के साथ कटिंग करेगा। सो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है हमारा। आई थिंक यहाँ पे टूल पाथ हमारा क्यों जा रहा है, हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। सो फिलेट भी हमारा सिलेक्टेड है, हब भी हमारा सिलेक्टेड है। आई थिंक हमने इसके अंदर श्राउड भी दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, इनको डिलीट करते हैं, नया टूल पाथ लेते हैं, सबसे इजी तरीके से बनाएंगे उसको। सो 2 का बॉल, और यहाँ पे हम चलेंगे कटिंग पैरामीटर जिसको हम दे देंगे फिलेट फिनिशिंग, और स्टॉक जो रहेगा ऑटो डिटेक्ट रहेगा। फिलेट फिनिशिंग में फुल ट्रेल यानी कि एज जो है, जो बाहर का एज रहेगा यहाँ पे ट्रिम कर देगा। 1 वे कटिंग करेगा, टॉप टू बॉटम करेगा, एंड स्टेप डाउन जो रहेगा 0.5 का रहेगा। नंबर ऑफ कट जो रहेंगे 6 रहेंगे ब्लेड के ऊपर, 6 रहेंगे हब के ऊपर। पार्ट डेफिनेशन तो यहाँ पे ब्लेड स्प्लिटर है, जो कि ब्लेड स्प्लिटर जो रहेगा वो हमारा है ये ब्लेड स्प्लिटर, ये रहेगा पोर्शन पूरा। साथ ही साथ फिलेट्स जो हैं वो हमारे ये रहेंगे, राइट। एंड उसके साथ साथ हफ हमारा जो रहेगा वो ये रहेगा, कुछ इस तरीके से। ओके, आई थिंक हमारा यहाँ पे ब्लेड परफेक्ट कॉर्नर एरिया हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो अगेन हम उसको सिलेक्ट कर देंगे। सो ये सारी चीज़ें हमारी सिलेक्ट हो जाएंगी, जिसको हम सेगमेंट 1 पे रखेंगे, और डिटरमाइन नंबर ऑफ कट्स। बाकी सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। लेट्स सी हमारा टूल पाथ कैसा बनता है। सो व्यू में जाएंगे, मल्टी थ्रेडिंग में जाएंगे, एंड इसको हम हाई पे सेट करेंगे। सो प्रोसेस थोड़ा सा हमारा जल्दी हो जाएगा। अगेन हमें यहाँ पे थोड़ा सा टूल पाथ जो है वो करेक्टली नहीं देखने को मिल रहा है। अगेन हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हमने आई थिंक हमारा वहाँ पे स्प्लिटिंग है, तो हमें उतना क्लीन टूल पाथ नहीं देखने को मिल रहा है। अगेन हम चलते हैं यहाँ पे इस पोर्शन के लिए, एंड इस पे हम सिलेक्शन देते हैं। एंड अगर वो फिर भी अवॉइड करेगा तो हम यहाँ पे अवॉइडेंस भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मैं अवॉइडेंस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अवॉइडेंस यूज़ नहीं करना पड़े हमें, राइट। सो लेट्स सी, हम एक बार और टेस्ट करते हैं। अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा देन हम डेफिनेटली उसको हम अवॉइड करेंगे। सो फिलेट फिनिशिंग, एंड देन यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ कट, सारी चीज़ें हमारी सेट है। लिंकिंग पैरामीटर भी हमारा परफेक्टली सेट है। ओके, सो चेक करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग एंड हाई पे सेट करते हैं। लेट्स सी हमारा टूल पाथ जनरेट होने वाला है। सो अगेन हमारा सेम हमें यहाँ पे पोर्शन देखने को मिल रहा है, प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। सो हम चलते हैं यहाँ पे
पार्ट डेफिनेशन, एंड इसको सेट कर देते हैं हम अवॉइडेंस में, जो चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं। एंड लेट्स सी हमारे टूल पाथ को अभी देखते हैं। सो हमारा टूल पाथ अभी बनके एकदम परफेक्टली रेडी हो गया है यहाँ पे, जैसा हमें चाहिए, राइट। एक ब्लेड के लिए बन गया है, सेकेंड ब्लेड के लिए भी हम अगेन जैसा मैंने बताया कॉपी कर लेते हैं इसी को ही, कॉपी आफ्टर, एंड इस ब्लेड को भी हम सिलेक्ट कर देते हैं, कटिंग पैरामीटर, एंड जाएंगे हम डायरेक्टली यहाँ पे ब्लेड स्प्लिटर में, और अभी हम ब्लेड सेलेक्ट करेंगे इसको, एंड देन फिलेट रहेगा हमारा ये पोर्शन, राइट। सो ये हम दोनों चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके साथ में हम यहाँ पे अवॉइडेंस, जैसा हमने सिलेक्शन किया हुआ है उधर के लिए, वैसे हम यहाँ भी अवॉइडेंस दे देंगे, जिससे कि वहाँ पे अगेन वो गाउजिंग नहीं करे। सो यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट करेंगे एंड हमारा जो टूल पाथ है वो जनरेट हो जाएगा। ओके, सो मल्टी ब्लेड, ओके, हमें यहाँ पे हमने दो अवॉइडेंस एरिया डिवाइड किया हुआ है, तो इसको हम एक बार चेंज करते हैं, एंड एक बार के लिए हम कुछ भी नहीं देते हैं। लेट्स सी, शायद हो सकता है हमारा इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं हो। फर्स्ट हमें चेक करना चाहिए कि हमारा गाउजिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अननेसेसरी अगर हम अवॉइडेंस देंगे तो हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगा। सो वेट करेंगे हमारे टूल पाथ को प्रोसेस होने के लिए। ओके, सो यहाँ पे गाउजिंग कहीं भी नहीं है, बट राइट, ये हमारा पोर्शन सही है, बट ये गाउजिंग यहाँ पे है कहीं पे, राइट। सो इसको भी सेट करते हैं हम। फुल कर देते हैं इसको, आई थिंक स्पाइरल कर देते हैं। लेट्स सी, शायद हमारा इस पे अच्छा रिजल्ट आए। सो ये चीज़ें हमें चेक करना पड़ेगा जब हम टूल पाथ को बनाएंगे, तो हमें उसको फाइन ट्यून करके चेक करना पड़ेगा जब आप कॉर्नर एरिया पे क्लीन करोगे। सो वेट करेंगे अगेन, और साथ ही साथ इस वाला ये हमारा ब्लेड जो है वो परफेक्टली बन चुका है, तो इसको हम 5 सेगमेंट पे रोटेट कर देते हैं, राइट, जैसे हमने बाकी टूल पाथ्स को किया हुआ है। एंड ये टूल पाथ हमारा बन गया है, बट अभी भी ये गाउजिंग का जो इसका इशू है वो अभी भी यहाँ पे रेडी है, राइट। तो इसको और भी फाइन ट्यून करते हैं हम। स्पाइरल में उतना अच्छा रिजल्ट हमारे लिए नहीं आ रहा है। सो लेट्स, ओके, ऊपर हमें लेफ्ट साइड, राइट साइड में, तो यही हमारे लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। एंड उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे वन वे है, ठीक है, पॉइंट और डेफिनेशन, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस में हमें यहाँ पे इसको दे देते हैं अवॉइडेंस में, साथ ही साथ ये भी। सो लेट्स सी हमारा टूल पाथ जो जनरेट होता है अभी कैसा जनरेट होता है। हमारा ये जो इसका कॉर्नर फिनिशिंग बनके रेडी हो गया है सभी ब्लेड्स के लिए, और इसका भी हमारा यहाँ पे परफेक्टली रेडी हो गया है। अब इसको भी हम यहाँ पे रोटेट कर देंगे। सो फर्स्ट हमें टूल पाथ को जनरेट करना है, एंड देन उसको चेक करना है कि वो कहाँ पे गाउजिंग कर रहा है, और देन उसके बाद अवॉइडेंस सेट करना है। अननेसेसरी हमें अवॉइडेंस अगर हम सेट करेंगे तो डेफिनेटली हमें वो टूल पाथ कभी भी क्लियर नहीं आएगा। सो हमारे सारे टूल पाथ बन के रेडी हो गए हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग किया था, तो हमने बात किया था कि हम क्या क्या इस पे बनाएंगे। तो फर्स्ट हमने रफिंग बनाया हुआ है, राइट, काफ़ी बढ़िया रफिंग बना हुआ है। देन उसके बाद रेस्ट रफिंग टूल पाथ बना हुआ है। देन फिर वॉल फिनिशिंग यानी कि ब्लेड फिनिशिंग है, जो कि जो स्मॉल ब्लेड है या बिग ब्लेड है दोनों ही है साथ में। फिर उसके बाद हफ फिनिशिंग है, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे कॉर्नर फिनिशिंग्स यहाँ पे रेडी किए गए हैं। सो सभी बन के रेडी हो गए हैं।
लेट्स सिमुलेट दिस। तो हमें यहाँ पे सिमुलेशन अगर देखने जाएंगे हमको वेरीफाई, तो जैसे मैंने बताया एक साथ पूरा सिमुलेशन देखने के लिए जस्ट हमें होल्ड करना है। जब हम यहाँ पे वेरीफाई में जाएंगे तो हमारा जो इन्हेंसिंग मॉडल है ये पूरा 100% हो जाना चाहिए। जैसे ही 100% हो जाएगा हम यहाँ पे इसको फुल पे सेट करेंगे एंड डायरेक्टली यहाँ पे प्रेस करेंगे एंड स्पेस, और उसके साथ यहाँ पे हमारा जो टूल पाथ है वो परफॉर्म हो जाएगा और ये हमें फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा वो शो कर देगा, जो कि आपको मास्टर कैम के न्यू वर्जन 2026 R2 के अंदर देखने को मिल जाता है, जिसको हमें सिमुलेट करने में बहुत टाइम जाता वो अभी यहाँ पे हमारे लिए जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आपके सिमुलेशन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। बट मैं आपको यहाँ पे मशीन के ऊपर कैसे परफॉर्म होगा वो भी आपको मैं शो करता हूँ। वन मिनट। ओके, आई थिंक जो सिमुलेशन है हमारा वो उस साइड के लिए रखा गया है, so, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें मेन तो यहाँ पे पहले हम मैं रफिंग और रेस्ट रफिंग जो है वो आगे बढ़ा देता हूँ जब ब्लेड पे मशीनिंग चलेगा, या फिर हम एक काम करते हैं आपको मशीन के ऊपर शो करने के लिए मैं डायरेक्टली फिनिशिंग के टूल पाथ को ही अप्लाई करता हूँ। थर्ड नंबर हमारा 4th से हमारा स्टार्ट है और 8 नंबर तक है, प्लस हमारे इस स्टॉक के साथ हमें वेरीफाई करना है। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, जैसे ही हमारा सिमुलेशन लोड हो जाएगा हम मशीन सिमुलेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। एंड जैसे ही मशीन सिमुलेशन के लिए हम जाएंगे यहाँ पे मशीन को ऑन करते हैं एंड देन मशीन हाउसिंग को भी बंद कर देते हैं एक बार के लिए। सो ये गाउजिंग हो रहा है उसको हम अवॉइड करेंगे अभी के लिए, हमें सिर्फ सिमुलेशन यहाँ पे देखना है जैसे मैंने बात किया था। सो कैसे कैसे रनिंग होगा वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो ये बार बार हमारा यहाँ पे जो टूल है हमें वो लॉन्ग लेना था या फिर हमें फिक्चर से इसको और ऊपर करना था। ये कुछ इस तरीके से हमारा क्या है ब्लेड फिनिशिंग जो है यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है। तो इसी तरीके से बाय वन सिंगल सिंगल जो हमारी ब्लेड्स हैं उनको वो फिनिश करता हुआ जाएगा। जैसा हमने डिस्कस किया था हमारे स्टार्टिंग वीडियो के अंदर कि हम इसके अंदर यहाँ पे रफिंग प्रोग्राम विद रेस्ट रफिंग विद ब्लेड फिनिशिंग, साथ ही साथ हब फिनिशिंग और उसके साथ कॉर्नर फिनिशिंग के सभी टूल पाथ्स को रेडी करेंगे ब्लेड एक्सपर्ट के द्वारा। आई थिंक आप लोगों को जो ब्लेड एक्सपर्ट का पर्पस है और यूजेस है और जो पैरामीटर आपको रिक्वायर्ड है चेंजेस करने के लिए टू मेक द फाइन एंड बेस्ट टूल पाथ इन मास्टर कैम, वो आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। एंड फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहे सो प्लीज़ आप कमेंट के अंदर आप आस्क कर सकते हो और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको रिप्लाई करूँगा। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़
यहाँ पे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि वो भी सीख सकें मास्टर कैम। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।